सर विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर में एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4C का तीसरा सवाल। सारणिक का प्रयोग करके बिंदुओं, ये बिंदु दिए हैं हमारे पास, एक और ये बिंदु दिए हैं, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमें। चलिए हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना बिंदु P, यहाँ पे कोई हमने एक बिंदु मान लिया है P, जिसके निर्देशांक देखिए नहीं दिए हैं, इसलिए हम x और y मान लेते हैं। x y बिंदुओं, इसको एक को A मान लेते हैं, 3 और 1, और एक को मान लेते हैं B, 9 और 3 को मिलाने वाली रेखा है। देखिए हमने यहाँ पर ये मान लिया है कि माना बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ये इस पर रेखा है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं ये शून्य हो जाएगा। शून्य माने 0 होगा। अर्थात हम यहाँ देखेंगे, देखिए समीकरण का सूत्र, समीकरण डालेंगे। यहाँ पे हमें रेखा का समीकरण निकालना है, तो हमने ये डाल दिया। रेखा का समीकरण डाल सकते हैं, यहाँ पे रेखा भी डाल सकते हैं, रेखा का समीकरण। तो हम जानते हैं, देखिए क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे सबसे पहले हम, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हमने बताया कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हो गया शून्य क्षेत्रफल। चलिए हम यहाँ पर अब आगे देखेंगे, ये 1/2 जैसा का जैसा। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये हमने A है, ये B, और इसे लास्ट पद मानेंगे। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं, इसका ये x1 ये y1, तो x1 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 1 है। इसी तरह ये x2 ये y2, ये 9 है और ये 3 है। ये x3 y3, तो x का मान हमारे पास x है और y है। हम देखेंगे यहाँ पर 1 1 1 बराबर 0 का 0। देखिए हमने ऊपर बिंदुओं से ये मान रख दी हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हम इसका प्रसार करेंगे। मैंने कहा देखिए आप कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं इसमें तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, तो R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर चलिए देखिए R3 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, तो R3 के अवयव है हमारे पास x y 1, x y और 1। हम देखेंगे ये 31 है, 31 प्लस का होता है, क्योंकि 3 1 4 होता है, 4 एक सम राशि है इसलिए प्लस का होगा। हम देखेंगे ये 32, 3 और 2 5 यानी माइनस का होगा, विषम है। ये 33 3 और 3 6 होता है, जो सम है, प्लस का होगा। यहाँ पर देखिए हमने ये मोड़ लगा दिए, बराबर 0। अब हम देखेंगे, हमने देखिए ये पहला अवयव x लिया है, तो इसका ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, हमारा बचेगा 1 3 1 1। इसी प्रकार हमने y लिया है, y की स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी 3 9 1 1 3 9 1 1। इसी प्रकार हमने 1 लिया है, इसका ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी 3 9 1 3 1 3। अब हम आगे देखेंगे इस सवाल में, x का x, इसका इससे गुणा करेंगे तो 1, ये सूत्र का माइनस 1 का 3 से करेंगे तो 3,
माइनस बाई, इसका इससे गुणा करेंगे तो 3, ये सूत्र का माइनस, इसका इससे करेंगे तो 9, ये प्लस का 1 का 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये सूत्र का माइनस 1 का 9 से करेंगे तो 9 बराबर 0। हम यहाँ पर देखेंगे x का x, 3 में से 1 गए तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। माइनस बाई, 6 में से 3 जाएंगे तो 9 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। प्लस 1, 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0 बराबर 0। हम देखेंगे आगे, इसका इससे गुणा किया जाएगा तो माइनस का 2x, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6y, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा 0। हम यहाँ पर देख सकते हैं माइनस के 2x प्लस 6y, हम जानते हैं 0 का कोई महत्व नहीं होता, ये 0 बराबर जैसा का जैसा। देखिए मैं यहाँ पर देख सकता हूँ -2 का भाग जा रहा है तो मैं पूरे में -2 का भाग दे सकता हूँ। 2 का भाग दोनों पक्षों में देने पर चलिए मैं देखिए दोनों पक्षों में 2 का भाग दे रहा हूँ। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, बाई का बाई बराबर -2 का भाग 0 में देंगे तो 0 होगा। हम देखेंगे यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है और यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप कोई अच्छी तरह समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, कोशिश करेंगे हम आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके हाँ में जवाब दें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको सही समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे और भी वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत थैंक्स।